हो आकर्षण के कारण नशा करते हैं, है ना। या फिर क्या हो सकता है, दूसरी बात जिज्ञासा के कारण नशा हो सकता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने का दबाव या परीक्षा में सबसे आगे रहने का दबाव भी उनको क्या कराता है, नशा करवाता है। किशोर सोचते हैं कि धूम्रपान करना है ना, या एल्कोहल का उपयोग करना व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का सूचक है। किसका सूचक है, ठंडा या प्रगति का सूचक। मतलब अगर वो नशा करेगा तो लोग समझेंगे कि ये बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत पैसे हैं, अमीर है ना। इसलिए तो टेलीविज़न का भी फ़र्क पड़ता है भाई। टेलीविज़न व समाचार पत्र इंटरनेट भी ड्रग व एल्कोहल को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। परिवार में अस्थिरता, परिवार में झगड़े चलते रहते हैं भाई, माता पिता में लड़ाई होती रहती है ना। ऐसे तो एक दूसरे को सहारा देने का भाव, है ना, एक दूसरे को सहारा नहीं देते, एक दूसरे से लड़ते हैं लोग परिवार में। इस वजह से भी व्यक्ति क्या कर लेता है, नशा कर लेता है। मित्रों के दबाव का अभाव, मित्र भी नहीं कहते हैं कि मत पी भाई तू, मित्र कहते हैं पी तू, है ना, मित्रों के दबाव के कारण। तो मित्र लोग जो होते हैं वो दबाव नहीं डालते कि ये इसको ऐसा नशा करेगा तो ये नुकसान होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है व्यसन और निर्भरता। तो देखिए व्यसन किसे कहते हैं, निर्भरता किसे कहते हैं, समझने का पूरा प्रयास करना। व्यसन और निर्भरता, देखो यहाँ पर बात यह है, टॉपिक है हमारा व्यसन और निर्भरता। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो किशोर ये समझता है कि ड्रग का सेवन करना, किसका सेवन करना, ड्रग का सेवन करना लाभकारी है। कैसा है, लाभकारी, इसलिए वो इसे बार बार दोहराता है भाई। क्या करता है, इसलिए वो इसे बार बार दोहराता है भाई। ठीक है, बार बार दोहराता है। यदि व्यक्ति बार बार ड्रग या एल्कोहल का उपयोग करता है, बार बार वो ड्रग का या एल्कोहल का उपयोग करता है, तो क्या होता है, देखो उसको इसकी क्या लग जाती है, लत लग जाती है। इसे क्या बोलते हैं, व्यसन। उस व्यक्ति को क्या लग जाती है, इसकी लत लग जाती है। बार बार ड्रग और एल्कोहल के सेवन से उसकी आदत पड़ जाती है, उस आदत को ही क्या बोलते हैं, लत बोलते हैं। ड्रग और एल्कोहल का सेवन व्यक्ति पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव या प्रभाव डालता है भाई, है ना, जिससे क्या होता है, सुख का आभास होता है भाई, और भला चंगा, मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, वो शराब पीता है तो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, अच्छा महसूस करता है वो इससे। तो ये हो गया भाई व्यसन और निर्भरता। आगे बात करते हैं, ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में ग्राहियों के सहने का जो स्तर होता है ना, जो हमारे शरीर में ग्राही होते हैं उनके सहने का स्तर बढ़ जाता है। मतलब वो और ज़्यादा, व्यक्ति मान लीजिए आज थोड़ा कम पिया है तो कल उसको और ज़्यादा चाहिए भाई, तो वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता जाता है ना। पहले 1 कप पिएगा, फिर 2 पिएगा, फिर 4, ऐसे फिर बोतल, फिर ऐसे ठेके में जाके बैठ जाएगा। ये होता है नशा करने वालों का। लास्ट में सबसे शुरुआत कम से होती है, तो इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या एल्कोहल की केवल उच्च मात्रा की प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब व्यक्ति जब तक शराब नहीं पिएगा तब तक उसको क्या शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका शरीर तो शराब का ग्राही हो गया ना भाई। बिना शराब के कोई भी काम नहीं होगा उससे, है ना। जब व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है तो उसे तो उसके ऊपर ही वे आश्रित होना पड़ता है। वे नशा करता है तो उसी से सारा जीवन चलेगा फिर उसका। निर्भरता शरीर की वृत्ति है भाई, इसको भी रखना। निर्भरता क्या है, शरीर की आदत है। तो ड्रग या एल्कोहल की नियमित मात्रा को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा व्यक्ति, ध्यान देना। तो ड्रग या एल्कोहल का सेवन अचानक बंद कर दिए जाने पर कुछ विशेष लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बताओ, विनिवर्तनशील लक्षण, या फिर इनका नाम क्या है, विड्रॉल सिंड्रोम। तो ये विनिवर्तनशील लक्षण या फिर इनको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। अगर व्यक्ति का नशा छुड़ाया जाता है ना, तब ऐसी कंडीशन आती है भाई, तो उसका नशा उसको, है ना, एकदम से नहीं छुड़ाना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, तब जाके व्यक्ति का नशा छूटेगा भाई। दूसरी बात और ये कि एल्कोहल या ड्रग का सेवन दोबारा से शुरू कर देने पर विनिवर्तनशील लक्षण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक और खासियत है, अगर वो वापस पीने लग जाएगा तो वापस ठीक हो जाएगा। तो एक बार लत लग गई ना किसी व्यक्ति को शराब पीने की या कुछ करने की, नशा करने की, तो वो कभी ठीक नहीं होता है। कुछ मामलों में विनिवर्तनशील लक्षण अत्यंत गंभीर हो सकता है और जीवन के
जीवन के लिए खतरनाक भी है ना, और व्यक्ति की चिकित्सा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है भाई। तो ये बहुत ही खतरनाक है जीवन के लिए और व्यक्ति के लिए। निर्भरता के कारण क्या होगा देखो, निर्भरता के कारण रोगी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए सामाजिक मानदंडों को ताक पर रखते हुए, किस पर रखते हुए, ताक पर रखते हुए, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको फिर समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसे तो अपने नशे से मतलब है। ठीक है, इसे सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, समाज में उसको कोई अच्छा नहीं बोलता, कोई शराबी व्यक्ति होता है ना। अगली बात देखो, ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव, कि ड्रग एल्कोहल का व्यक्ति अगर कुप्रयोग करता है तो उसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। देखो, ड्रग व एल्कोहल के कुप्रभाव समझने का प्रयास करना। कैसे, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ड्रग और एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा, ये सबसे खतरनाक है आजकल, है ना। तो तात्कालिक प्रभाव, तुरंत प्रभाव होता है तो क्या होता है, अंधाधुंध व्यवहार करता है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं रहता शराबी व्यक्ति को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो अंधाधुंध व्यवहार करता है, बर्बरता करता है, हिंसा करता है, ठीक है ना। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से निम्न समस्या हो सकती है। क्या क्या समस्या होगी, श्वसनपात होगा, मतलब श्वसनपात मतलब रेस्पिरेटरी फेल्योर, श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा। इसके अलावा हृदयपात, हार्ट फेल हो जाएगा, प्रमस्तिष्क से रक्तस्राव हो जाएगा, सेरेब्रल हेमरेज, 3 समस्याएं पैदा हो जाएगी भाई। पहले क्या होगा बताओ, श्वसनपात, सांस की बीमारी हो जाएगी भाई, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा। दूसरा हृदयपात, हार्ट फेल हो जाएगा। दिमाग जो होता है ना, प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क होता है ना अपना, अग्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, दिमाग में खून, अंदर नसों में खून जम जाएगा। और सेरेब्रल हेमरेज के कारण मूर्छा आ सकती है व्यक्ति को, सब मूर्छा यानी कोमा में जा सकता है। ज़्यादा पीने वाला व्यक्ति ऐसे हो सकता है, ज़्यादा पियो कम पियो, एक दिन तो व्यक्ति फिर है ना नशे का क्या हो जाता है, आदि होता है, तो फिर वो फुल ही पीता है, फिर वो कम थोड़ा बहुत पीने से उसको असर ही नहीं होता। तो ड्रग की अत्यधिक मात्रा से निम्नलिखित समस्या हो सकती है, श्वसनपात हो सकता है, हृदयपात हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, 3 बातें याद रखना। अगली बात अपन देखते हैं कि युवाओं में ड्रगों और एल्कोहल के कुप्रयोग के सबसे सामान्य लक्षण, कि युवा अगर है ना ड्रग और एल्कोहल का यूज करता है तो क्या हो सकता है। देखो अलग लगेगा फिर प्रश्न, युवाओं में क्या लक्षण है, महिलाओं में क्या है, पुरुषों में क्या है, आपको टेस्ट में दिया भी था। देखो सुनो, सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन की कमी, पढ़ाई लिखाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई भी बालक अगर नशा करता है तो उसकी शिक्षा में कमी जरूर आएगी। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से गायब हो जाएगा वो, आज तो पार्टी चलो, है ना। व्यक्तिगत सोचता की कमी, नहाने धोने का कोई टाइम ही नहीं है ना। विनिवर्तन, एकाकीपन, अकेला रहेगा, अवसाद या डिप्रेशन में रहेगा, थकावट होगी, शराब नहीं मिलेगी तो। उसके बाद आक्रमणकारी प्रभाव, हर किसी से विद्रोही व्यवहार, किसी की बात नहीं मानता है शराबी, बात में नहीं मानता वो, ध्यान देना। नशा उतरने के बाद, क्योंकि एल्कोहल से ख़त्म नहीं होता, बॉडी में घूमता रहता है वो, है ना। परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, सबसे खतरनाक बात ये कि, और लड़ाई झगड़े, परिवार और आसपास के लोगों से लड़ता रहेगा वो। शौक के व रुचि में कम, उसको किसी प्रकार का कोई शौक नहीं रहेगा, है ना, तो उसकी कमी हो जाती है। सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन आ जाएगा, और भूख और वजन में घटना बढ़ना आदि, कभी वजन घट जाएगा, कभी वजन बढ़ जाएगा, ये होता है भाई इसमें। ड्रग और एल्कोहल के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। देखो दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। देखो एक परिणाम तो ये कि अगर व्यक्ति को ड्रग और एल्कोहल खरीदने के पैसे नहीं मिलते तो वो चोरी का सहारा ले सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, चोरी कर सकता है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, कभी कभी एल्कोहल आदि अपने परिवार, मित्र आदि के लिए भी समस्या का ये बन जाते हैं कारण। समझिए आप लोग, समस्या का कारण का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति ड्रग एल्कोहल का सेवन करता है तो परिवार वाले भी तो परेशान होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ शराबी व्यक्तियों को उनके परिवार में ढूंढते फिरते हैं, उठा के लाते रहते हैं, जाने कहाँ पड़ा है ना। तो इस तरीके से
तो यहाँ पे ये प्रतिकूल प्रभाव है ना, दूसरों पर भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। परिवार मित्र के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकते हैं भाई नशा करने वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति सुई और सिरिंज से नशा करते हैं तो देखो क्या होगा, उनमें एड्स और यकृत भी ये बीमारी हो सकती है और गंभीर संक्रमण होने की क्या रहती है, संभावना। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं भाई। एड्स और यकृत भी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण है और ये घातक है, इनका कोई इलाज नहीं है। ध्यान देना, इनका कोई इलाज नहीं है, दूरगामी है। शुरू में कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ भी, शुरू में तो उसके मजे रहेंगे बढ़िया, है ना। यहाँ पे दे रखा है एड्स पति पत्नी मैथुन से या फिर स्थानांतरित से क्या होता है, स्थानांतरित होता है। जबकि यकृत भी किससे होता है भाई, यकृत भी होता है रुधिर द्वारा स्थानांतरण। किसके द्वारा, रुधिर द्वारा। फिर आता है किशोर अवस्था के दौरान एल्कोहल के सेवन के दीर्घकालिक प्रभाव। अब दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, अभी पढ़े थे अपन ने। इससे क्या होगा, प्रौढ़ावस्था में जब बालक बड़ा हो जाएगा, जब बालक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जब बालक बड़ा हो जाएगा तो उसको अधिक पीने की लत लग जाएगी भाई, अधिक पीने की लत। ठीक है, जब बड़ा होगा तो अधिक पीने की उसको लत लग जाएगी। ड्रग और एल्कोहल के चिरकालिक उपयोग से तंत्रिका तंत्र, क्या, तंत्रिका तंत्र यकृत को क्षति पहुंचती है और यकृत में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है यकृत सिरोसिस। याद रखना भैया, इसको अच्छे से याद रखना कि अत्यधिक शराब पीने से लीवर में कौन सी बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, यकृत सिरोसिस, लीवर सिरोसिस या यकृत सिरोसिस। अगला देखिए, ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान एल्कोहल और ड्रग का सेवन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है भाई। तो महिलाओं को भी एल्कोहल और ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों द्वारा ड्रगों का उपयोग, अब खिलाड़ी के लिए दे रखा है भाई, तो खिलाड़ी कैसे करते हैं, कौन सी ड्रग का यूज करते हैं। कुछ खिलाड़ियों द्वारा निम्न ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, जैसे एक तो है स्वापक पीड़ाहर। कौन सी है, स्वापक पीड़ाहर। नारकोटिक एंजेलिज्म, है ना, याद रखना, एंजेलिक्स से, सॉरी एंजेलिक्स। उपापचय स्टेरॉइड, मूत्रल दवाएं और कुछ हार्मोन जिनके निम्न कारण हो सकते हैं। मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, आक्रामकता के लिए और खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, खिलाड़ी नशा करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, महिलाओं में उपापचय स्टेरॉइडों के सेवन के अनुषंगी प्रभाव, अनुषंगी मतलब दुष्प्रभाव। देखो, पुंसत्वन यानी मैस्कुलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि पुरुष जैसे लक्षण प्रकट हो जाएंगे महिला के अंदर। महिला की आक्रामकता बढ़ जाएगी, भाव दशा में उतार चढ़ाव आएगा, मूड खराब रहेगा बार बार उसका, अवसाद और असामान्य आतव चक्र, ये महिलाओं में है भाई। मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, बगशेप का आकार बढ़ जाएगा और आवाज़ क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी पुरुषों की तरह। कुल मिलाकर के वो महिला नहीं रहेगी। ये है शराब पीने से महिला के सारे लक्षण खत्म हो जाएंगे उसमें। पुरुष में क्या होगा, देखो पुरुष में ये होगा, मुआसे होना, बड़ी आक्रामकता, वही आक्रामकता बढ़ना, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद आदि, ये सब महिलाओं की तरह ही है। वृषणों के आकार का घटना और बढ़ना और शुक्राणु उत्पादन में कमी आना, शुक्राणु उत्पादन में कमी आना। यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, डिस्फंक्शन, यकृत अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। कौन काम नहीं करेगा, यकृत। वक्ष या स्तन का बढ़ना और समय पूर्व क्या हो जाएगा व्यक्ति, गंजा हो जाएगा भाई। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ना, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने से क्या होगा, जिससे यूरिन पास में प्रॉब्लम आएगी भाई, है ना। इसके अलावा लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव है ना स्थायी हो सकते हैं। अभी तो ये प्रभाव नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर ड्रग एल्कोहल का सेवन किया जाए तो ये हो सकता है। ठीक है।